कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे कराची के मसाइल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनकी जानिब से कहा गया था जब ये जमात इक़्तिदार में आई थी फेडरल में कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे कराची के मसाइल पर, और वज़ीर आज़म ने कहा था मैं ख़ुद यहाँ पर बैठ कर इस शहर की निगरानी करूँगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे उनकी निगरानी करूँगा। उसके बाद 1100 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया गया, लेकिन वो पैकेज कब मिला, वो पैसा कहाँ मिला, कैसे मिला, कुछ मालूम नहीं है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? एक तो लियारी एक्सप्रेस वे है जो कि कहा जा रहा था कि उस पर भी मज़ीद काम होगा, फिर मलीर एक्सप्रेस वे है, तो ये मंसूबे इन पर कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ, ये हमने जानने के लिए रब्ता किया अपने नुमाइंदे से अमजद कायम खानी से। जी हाँ अमजद, आप बताएं ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे चल रहा है और किसका प्रोजेक्ट चल रहा है? ये बिल्कुल नज़ीर लगारी साहब, ये सिंध हुकूमत का तोहफ़ा ही समझें कि इतना अहम मंसूबा जो है अब कराची में बाकायदा शुरू होने जा रहा है। इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मलीर एक्सप्रेस वे है इसकी जो रास्तों की सफाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कोरंगी कॉजवे है। इससे पहले जो है वो जाम सादिक का ब्रिज है, उससे कबल जो है डिफेंस का एरिया है जहाँ से ये मलीर एक्सप्रेस वे शुरू होता है। तो ये बाकायदा कब तक इसका आएगा और हुकूमत क्या इस हवाले से इरादा रखती है? देखिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना तो कहना गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की जो प्रिलिमिनरीज हैं उनको हमने शुरू किया है। यानी जिस जगह पे प्रोजेक्ट बनना है उस जगह को सफाई और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को लेवल करना शुरू किया, इस वजह से कि जब प्रोजेक्ट का टाइम एग्जैक्टली स्टार्ट हो तो वो टाइम ज़ाया ना हो जो इस पर अभी इस वक्त हम लगा रहे हैं। और ये सारा हमारा कंसेशनर के अपने रिस्क एंड कॉस्ट पर है। इसमें किसी भी किस्म की किसी भी कंसेशनर अपनी जेब से ये सारे काम तैयार कर रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फुल्ली इंटरेस्टेड है इस काम को करने में, और इसकी जो कमिटमेंट है, एक्चुअल कमिटमेंट है, होपफुली वेरी सून होगी। मैं उस मुतालिक ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं दे सकता कि तमाम तर चीज़ें पूरी होने के बाद ही होगा। उम्मीद है कि वेरी सून ये कमेंट्स हो जाएगा। बिल्कुल, जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं मलीर एक्सप्रेसवे के मोहम्मद हाशिम साहब, इंजीनियर मोहम्मद हाशिम, वो हमें बता रहे थे कि 2025 तक गालिबन इम्कान है कि ये जो मलीर एक्सप्रेसवे है, जिस जगह हम इस कच्ची सड़क पर खड़े हैं, यहाँ एक शानदार एक्सप्रेसवे तामीर होगा और कराची के शहरी जो है वो यहाँ सफ़र कर रहे होंगे। इंटरचेंजेस के हवाले से इन्होंने बताया है कि जो जाम सादिक का ब्रिज है वहाँ पर एक इंटरचेंज है, जबकि मलीर ये जो कॉजवे है यहाँ पर है, शाह फैसल कॉलोनी में इंटरचेंज रखा है जहाँ से, और जबकि कायदाबाद पर भी एक इंटरचेंज रखा है जहाँ से शहरी इस एक्सप्रेसवे पर कर सकेंगे। और बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी जी। लगारी साहब, आपने देखा एक्सप्रेसवे पर काम इस वक्त जारी है और 2025 तक कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो जाएगा, और ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट। जी, सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है और इसको होना चाहिए था। हमें नहीं मालूम है कि ये उस 1100 खरब में से हो रहा है या सिंध गवर्नमेंट ने अलग एलोकेशन की है अपने बजट के लिए, और अभी तक वो वाज़े नहीं हुआ है। 1100 खरब के लिए कमेटी बनाई गई थी, कोई वज़रा भी उसमें शामिल थे, चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, फिर दोबारा कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन इसका इनॉग्रेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था और अब उसके ऊपर इस तरह का इब्तदाई काम शुरू हो गया है। अब देखते ही हैं कि ये प्रोजेक्ट किसकी ओनरशिप में जा रहा है। वैसे सिंध हुकूमत इसको मुकम्मल कर रही है और आगे क्या उस 1100 खरब में से भी कोई पैसा इसमें शामिल होगा या वरना ये शामिल रहा। इसकी मुद्दत 27 माह में इसने मुकम्मल होना है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, कैसे ये कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा डेवलपमेंट का ये होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।